मुझे जो बदलाव दिखा वो तो एयरपोर्ट में दिखा, लेकिन इस बार मैंने देखा एयरपोर्ट काफ़ी बड़ा हो गया है, डेवलपमेंट तो हो रहा है। और प्लस जब मैं वापस आ रही थी दिल्ली, तो फ्रैंकली बताऊं, मैं जो वहाँ डिपार्चर था वो मैं पहचान नहीं पाई। मुझे लगा मैं कहीं और आ गई हूँ, क्योंकि वो लुक सारा चेंज हो गया है। बीपीएससी एग्ज़ाम बहुत रेगुलर हो गया है, तो एक बच्चों में मोटिवेशन भी रहता है कि पढ़ेंगे तो कोई सरकारी नौकरी लग जाएगी। तो ये दो डेवलपमेंट तो मुझे अच्छा दिखा। इस बार लेकिन आप बिहार गई थी खास मकसद के साथ गई थी और उसके बाद आप वायरल हो गई नीतू मैम। ऐसे आपके हर बयान वायरल हो जाते हैं। खान सर के रिसेप्शन की बात कर रही हूँ मैं। खान सर के रिसेप्शन में नीतू मैम पहुँचती हैं, उसके बाद जो कुछ होता है वो कैमरे में रिकॉर्ड हो जाता है, वायरल हो जाता है। कैसा अनुभव था वहाँ पर आपका? अब वो क्यों वायरल होगी मुझे नहीं समझ में आया, क्योंकि मैंने ऐसा एज सच कुछ किया नहीं था अलग से। क्योंकि जैसे आपने कहा ना, वंस बिहारी ऑलवेज बिहारी, तो हमारे तरफ एक नियम होता है कि जो घूंघट होती है लड़कियां, वो इतना लेके बैठे रहती हैं और उसकी मुंह दिखाई की रस्म होती है। अब मुझे नहीं पता था कि वहाँ क्या चल रहा है, क्योंकि मैं जैसे कार से मैं उतरी हूँ, खान सर के एक स्टाफ ने मुझे वहीं पर रिसीव किया और वो सीधा मुझे अंदर ले जाके सीधा स्टेज पर खान सर के पास पहुंचा दिए। तो मुझे पता नहीं था कि पहले से लोग क्या कर रहे थे वहाँ पे। जब मैं गई तो मैंने देखा खान सर ने बहुत प्यार से मुझे अपने पेरेंट्स से मिलवाया। फिर मैंने वो दुल्हन को देखा घूंघट में। बिहार आप अभी गई थी हाल में, कैसा लगा बिहार जाकर? बिहार तो अपना है ही, उसमें आपको फील में होता है ना ऐसा कि जैसे अपने घर आ गए, ऐसा महसूस होता है जब भी मैं पटना जाती हूँ तब। अच्छा, हाउ ऑफन यू गो देयर? साल में 3-4 बार जाती हूँ पटना अपने सेंटर पे। और केडी कैंपस का सेंटर बहुत पहले से है, तो मुझे जाना ही पड़ता है बीच बीच में, क्योंकि बच्चों से मिलना रहता है। लेकिन साल में एक बार मैं जाती हूँ अपना होम टाउन, जो है गिरिडीह, झारखंड में। अब झारखंड हो गया है, पहले बिहार अच्छा, था। कहते हैं ना, वंस अ बिहारी ऑलवेज अ बिहारी। वो चीज़ है। तो वो एक कहावत और है कि यू कैन टेक आउट अ बिहारी फ्रॉम बिहार, बट यू कैन नॉट टेक आउट बिहार फ्रॉम अ बिहारी। तो वो मेरे साथ वही प्रॉब्लम है। मैं जाती हूँ अपने फादर की बरसी में, 1 नवंबर को हर साल जाती हूँ गिरिडीह। तो अभी आप जब गए थे बिहार, तो क्या बदलाव हुआ? बिहार बदल रहा है? बिहार में मुझे जो बदलाव दिखा वो तो एयरपोर्ट में दिखा, क्योंकि पहले छोटा सा एयरपोर्ट था, ज़्यादा चलना नहीं पड़ता, तो मैं बड़ी खुश रहती थी कि छोटा सा एयरपोर्ट है, पहुँचते साथ उतरो और बाहर निकल जाओ। लेकिन इस बार मैंने देखा एयरपोर्ट काफ़ी बड़ा हो गया है, डेवलपमेंट तो हो रहा है। और प्लस जब मैं वापस आ रही थी दिल्ली, तो फ्रैंकली बताऊं, मैं जो वहाँ डिपार्चर था वो मैं पहचान नहीं पाई। मुझे लगा मैं कहीं और आ गई हूँ, क्योंकि वो लुक सारा चेंज हो गया है। तो एक तो एयरपोर्ट में दिखा, दूसरी बात है कि बच्चों के बीच में एक अच्छी खबर वहाँ पर है कि जैसे बीपीएससी एग्ज़ाम बहुत रेगुलर हो गया है, तो एक बच्चों में मोटिवेशन भी रहता है कि पढ़ेंगे तो कोई सरकारी नौकरी लग जाएगी। तो ये दो डेवलपमेंट तो मुझे अच्छा दिखा। इस बार लेकिन आप बिहार गई थी खास मकसद के साथ गई थी और उसके बाद आप वायरल हो गई नीतू मैम। ऐसे आपके हर बयान वायरल हो जाते हैं। खान सर के रिसेप्शन की बात कर रही हूँ मैं। खान सर के रिसेप्शन में नीतू मैम पहुँचती हैं, उसके बाद जो कुछ होता है वो कैमरे में रिकॉर्ड हो जाता है, वायरल हो जाता है। कैसा अनुभव था वहाँ पर आपका? अब वो क्यों वायरल होगी मुझे नहीं समझ में आया, क्योंकि मैंने ऐसा एज सच कुछ किया नहीं था अलग से। क्योंकि जैसे आपने कहा ना, वंस बिहारी ऑलवेज बिहारी, तो हमारे तरफ एक नियम होता है कि जो घूंघट होती है लड़कियां, वो इतना लेके बैठे रहती हैं और उसकी मुंह दिखाई की रस्म होती है। अब मुझे नहीं पता था कि वहाँ क्या चल रहा है, क्योंकि मैं जैसे कार से मैं उतरी हूँ, खान सर के एक स्टाफ ने मुझे वहीं पर रिसीव किया और वो सीधा मुझे अंदर ले जाके सीधा स्टेज पर खान सर के पास पहुंचा दिए। तो मुझे पता नहीं था कि पहले से लोग क्या कर रहे थे वहाँ पे। जब मैं गई तो मैंने देखा खान सर ने बहुत प्यार से मुझे अपने पेरेंट्स से मिलवाया। फिर मैंने वो दुल्हन को देखा घूंघट में।